तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई एराइल हैलाइड्स and vinyl halides why aryl halides and vinyl halides are less reactive for nucleophilic substitution. Why aryl halides and vinyl halides are less reactive for nucleophilic substitution? तो आपको पता है बेटा कि टिपिकल एराइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। सपोज हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड या विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच होता है। तो देखें बेटा, मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन की कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो टफ क्यों है। ठीक है बेटा, तो एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी समझाया है बेटा, तो आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए इसमें कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, देखें यहाँ पे। ठीक है, तो इट गोज लाइक Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐसा होगा जिसमें ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर करेगा। आप देखें, फाइन। तो अगेन यू विल सी, या इसको इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं, कैसा दिखेगा आपको। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये रेजोनेंस, व्हेन द रेजोनेंस इज इन प्रोग्रेशन, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉक घूम रहा होता है बेंजीन रिंग में, तो मोस्ट ऑफ द जो आपको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है। यही वजह है कि कार्बन और क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड होता है हेलोअरीन्स में, इट अज्यूम्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड टूटना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, जो कि आप मान लीजिए हेलो अल्काइल हैलाइड्स में है, Cl है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये इजीली टूट जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। लेकिन हेलोअरीन्स में ये कार्बन का और Cl का बॉन्ड जो है इट अज्यूम्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन इज मोर, इस वजह से वो बॉन्ड नहीं टूटता है आसानी से। तो इनमें अल्काइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। इसमें क्योंकि हेलोअरीन्स में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एज्यूम करता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह एक्ट करता है, तो इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। आपको पता है डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, सो इट्स ब्रेकेज बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो इसलिए ये रेडिली
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं हेलोअरीन्स एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स। फाइन, तो आप देखें दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूं बेटा। ये विनाइल हैलाइड है, इसमें भी रेजोनेंस होता है बेटा। देखिए ये इधर जंप करेगा, ये इधर जंप करेगा, तो क्या होगा, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया पहले। यहाँ इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। आप देखिए फिर से यहाँ कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, इट इज अज्यूमिंग अ डबल बॉन्ड नेचर, तो इसका टूटना बड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से अगेन विनाइल हैलाइड्स में भी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड ही रहता है, एराइल हैलाइड्स में और विनाइल हैलाइड्स में इट अज्यूम्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस वजह से उसका टूटना जो है मुश्किल होता है और हाइड्रोजन एटम जो है वो डिस्प्लेस नहीं होता है। क्यों? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बिकम्स हायर, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो रेडिली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस में होता है? अल्काइल हैलाइड्स में होता है। एराइल और विनाइल हैलाइड्स में, अल्काइल हैलाइड्स में इजीली होता है बेटा, अल्काइल हैलाइड इसमें होता है, यस होता है, इजीली होता है, उन दोनों में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें, तो अब हम देखेंगे बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन्स, ठीक है जी। तो हैलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मैं आपको सारा पता है इसके बारे में कि जो दिस इज क्लोरोबेंजीन बेटा, इसमें जब हम क्लोरीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम लेविस एसिड, डार्क कंडीशंस, टेम्परेचर भी मैंने बताया था, डार्क कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या होगा, रिंग पे चढ़ेगा। रिंग पे जो चढ़ेगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज क्लोरीन पे जो है वो लोन पेयर्स होते हैं, तो एक ऑर्थो और दूसरा पैरा आइसोमर जो है बनेगा। तो मेजर जो है आपको पता है पैरा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उसके कारण स्टेबिलिटी कम होती है, तो मेजर जो है इट इज सिमेट्रिकली मोर स्टेबल, तो इसलिए ये ज्यादा बनता है। तो क्वेश्चन फिर इसमें आएगा कि ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज पैरा आइसोमर, और इसमें मेन मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन आता है अटैकिंग स्पीशीज क्या है, उसको बोलते हैं क्लोरोनियम आइन। क्लोरोनियम आइन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्लोरोबेंजीन पे बेटा हम ऐड करवा रहे हैं HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, आपको पता है जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और दूसरा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। अगेन पैरा आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा बनेगा, ये माइनर फ्रैक्शन है, ये मेजर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन आएगा कि इधर अटैकिंग स्पीशीज क्या है बेटा, अटैकिंग स्पीशीज जो है यहाँ वो है नाइट्रोनियम आइन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आइन। इसी तरह अगर मैं इसके यहाँ पे खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करता हूँ, वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर था। खाली अगर मैं ये ऐड करूँ तो ध्यान से देखिएगा, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये SO3H, ठीक है, मेजर फिर से पैरा बनेगा, ये आपको पता है। इधर जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पूछा जाएगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो वो है SO3। याद रखिएगा SO3 पॉजिटिव नहीं, सिर्फ SO3। तो ड्यूरिंग सल्फोनेशन जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैक रिंग पे अटैक करता है, जब SO3 है, तो जब व्हेन यू ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू क्लोरोबेंजीन, तो अटैकिंग स्पीशीज क्या है बेटा, SO3।
इसके अलावा पहले भी हमने पढ़ा, ये तो सबने पढ़ा आपने, फ्रीडम फ्रॉम एल्काइलेशन, वही यहाँ पे लिविक एसिड होगा, डार्क होगा, ये सब आपको पता है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसको खींचता है यहाँ, ठीक है। तो ये आपको पता है लिविक एसिड हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो CH3 पॉजिटिव जिसको मिथोनियम आयन बोलते हैं बेटा, तो वो अटैक करेगा ये आपको और दूसरा पैरा आइसोमर बनेगा। तो यहाँ अटैकिंग स्पीशीज क्या है बेटा, CH3 पॉजिटिव जिसको बोलते हैं मिथोनियम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस पे ऐड करूं वही रिएजेंट्स रखे, आपको पता है, तो अटैकिंग स्पीशीज क्या निकलेगी, CH3CO। ये असाइल ग्रुप है बेटा CH3CO पॉजिटिव। तो ये कैसे अटैच करेगा इस पे, ऐसे ये कार्बन इस तरफ मूव करके ये ऐसे जुड़ता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये इस तरफ टर्न हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अटैकिंग ग्रुप क्या है, CH3CO पॉजिटिव। ये इस तरफ अलाइन करेगा खुद को, मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा, ये C इस तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव एंड में जुड़ना है रिंग के साथ, ऐसे, तो फिर जाके ये इधर से रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, फाइन। तो अब एक क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन है, बहुत सिंपल सवाल है ये। बेंजीन पे यू वांट टू ऐड दिस प्रोपीन, यहाँ पे दिस इज फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। तो देखें बेटा, अगर ये इधर शिफ्ट होता है बॉन्ड तो कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस विल, यहाँ आपने पहले भी पढ़ा कि एक जो इसका सब्स्टिट्यूट होगा वो यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो ये इसकी शक्ल कुछ ऐसी बनेगी। अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो ये ऐसी शक्ल, यहाँ ये इस नेगेटिव पे H पॉजिटिव जो आया वो रिलीज होगा। H पॉजिटिव कहाँ से रिलीज होता है आपको पता है, वो रिंग से सब्स्टिट्यूट होता है, तो वो तो यहाँ जुड़ जाएगा। ये बेटा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी है, ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी वाला है, तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो ऐसा होगा। प्रोडक्ट ऐसा होगा बेटा, जो बीच वाला कार्बन है क्योंकि वही पॉजिटिव है वही जुड़ेगा, CH3 जो कि आम बंदा नहीं कर पाएगा, और ये नहीं, वो ही वुड बी एबल टू गेस कि ये बीच में कैसे अटैच हो गया। बीच में इसलिए अटैच हो बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ही ज्यादा बनेगा, अटैक भी वही करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका नाम आप खुद भी लिख सकते हैं। अब सवाल आता है, फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज, बेंजीन रिंग पे आप अटैक करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नाउ होता क्या है बेटा, जब यहाँ लिविक एसिड है, सारी कंडीशन है, तो आपको पता है लिविक एसिड क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाएगा तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन जो जनरेट होगा वो ऐसा,
ये CH2 इस तरफ आके ये जुड़ेगा पहले, ठीक है, फिर C प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। आप सबको समझ आ गया कि ये पॉजिटिव सेंटर है, ये ऐसे जनरेट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट ये क्यों नहीं होगा बेटा, क्या रीजन है? होगा क्या असल में, यहां मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा। मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ये इधर टूटेगा टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, ये CH3, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहे हैं, कार्बन का था एक इस कार्बन का था, दोनों ये हो गया, तो ये नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव बना ये एकदम तुरंत जाके इस सेंटर पे अटैक करेगा। तो इसके बाद वाली जो शक्ल दिखेगी वो कैसी होगी बेटा, देखिएगा ध्यान से, CH2 CH3, because this carbon has suffered a loss of electrons here, this bond has been shifted towards this side, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनेगा। अब आप देखिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और जो स्टार्टिंग में बन रहा था वो कौन सा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन अटैच ये करेगा बेटा, अटैच ये करेगा, तो प्रोडक्ट अब क्या बनेगा बेटा, आप देखें कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक, सी देखिए पीछे यही था, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव पॉइंट जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा आप देखिए, ये वाला पॉजिटिव कार्बन, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये यहां से आके कुछ इस प्रकार से ऐसे देखिएगा, अब देखिएगा मैं फिर से ये पॉजिटिव पॉइंट आके इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ताकि आपको समझ आए, ध्यान से देखिए। फिर से ड्रॉ करता हूँ, अब देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट कहां पे अटैच करेगा, इधर, बिकॉज पॉजिटिव कार्बन नहीं अटैच होना है बेटा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ ये कैसे जुड़ेगा, अब आपको इजीली प्रोडक्ट दिख जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। पहले जब हम बना रहे थे बेटा तो प्रोडक्ट ये बन रहा था, लेकिन ड्यू टू मिथाइल शिफ्ट एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म। आप देखिए ये बेंजीन है बेटा,
यहाँ लेविस एसिड डाला हुआ है तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो जब बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन में ये रीअरेंज करेगा खुद को ताकि ये ज्यादा स्टेबल बने। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड है H नेगेटिव भी एकदम से इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, शक्ल कैसी दिखेगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बनेगा CH3। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आता है नीट में ये क्वेश्चन। अब ये पॉजिटिव सेंटर इस पे अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर कैसे अटैक करेगा बेटा, अब देखिए हाउ इट विल अटैच। दोबारा देखिए, ऐसा था ना, ये जो है बेटा, ये इसको हम ऐसे करके इधर लाते हैं। अब देखो अब बेंजीन के साथ कैसे होता है, आप देखें कि ये पॉजिटिव कार्बन जो है ये सामने आ गया ना, तो इट विल गेट अटैक हियर। तो हमें शक्ल फाइनली कैसी दिखेगी बेटा, मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तक पता लगे। ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा फाइनल, दिस इज कॉल्ड एज साइमीन। इसका आईयूपैक नेम आप लोग लीजिएगा, नीट की तैयारी कर रहे हो तो आईयूपैक नेम खुद कर लो। तो ये है, आप समझे बेटा, ये इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, उस वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं, खैर I think this much is sufficient for today. Okay.